नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आज करेंगे परीक्षा पर चर्चा। पीएम मोदी करेंगे छात्रों से बातचीत, देहरादून में परीक्षा पर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आज कुछ ही देर में करेंगे परीक्षा पर चर्चा। पीएम मोदी छात्रों से बातचीत करेंगे, देहरादून में परीक्षा पर चर्चा को लेकर तैयारी। पीएम छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों। दिल्ली से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री कुछ ही देर में करेंगे परीक्षा पर चर्चा। पीएम मोदी करेंगे छात्रों से बातचीत, देहरादून में परीक्षा पर चर्चा को लेकर हुई तैयारी। पीएम मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से करेंगे बातचीत। पीएम मोदी 38 लाख छात्रों को देंगे अपना मंत्र, एग्जाम से पहले दूर होगा स्ट्रेस। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, कुछ ही देर में परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी और 38 लाख छात्रों को अपना एग्जाम मंत्र देंगे, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेंगे। और आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा का ये 6वां संस्करण है और अब कुछ ही देर में ये शुरू होने वाला है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। और इस चर्चा में जो है कि 38 लाख से ज्यादा छात्र रजिस्ट्रेशन कराए थे। इसमें 200 जो छात्र हैं वो और शिक्षक और उनके अभिभावक छात्रों के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होंगे। और जो ताजे आंकड़े हैं जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं उसके अनुसार तकरीबन 38,80,000 लोगों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 31,24,000 छात्र, 5,60,000 शिक्षक और 1,95,000 अभिभावक शामिल थे। यानी कुल ये आंकड़ा देखा जाए तो ओवर ऑल ये 2022 की तुलना में 15.7 लाख ज्यादा है। यानी देखा जाए तो ये जो पीएम का कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, ये काफी जो है कि हद तक छात्र इसमें भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जो परीक्षाएं होने वाली हैं और उनमें जो छात्र सम्मिलित होंगे उनसे सीधे रूबरू होंगे। और जो एक प्रेशर होता है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है छात्रों को, तो उसको कम करने के लिए ये काफी अहम माना जाता है कि कोई गार्जियन, कोई अभिभावक अगर जो स्टूडेंट को इस तरह से समझाए कि कैसे परीक्षा पास करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो उसके लिए, छात्र के लिए काफी बेहतर माना जाता है। और ये पीएम मोदी खुद कर रहे हैं, तो ये 6वां संस्करण है। और देखा जाए तो जो छात्र हैं वो काफी उत्साहित हैं और कई छात्रों ने बताया कि जैसे पिछली परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम हुआ था उसको सुन करके वो काफी उत्साहित थे और उनके मन में ये था कि आगे साल जो हमारी परीक्षाएं होंगी तो परीक्षा पे चर्चा में हम भी भाग लेंगे और हमको भी मंत्र मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री छात्रों को एक मंत्र देंगे कि बिना डर के निर्भीक होकर कैसे परीक्षा में आपको बैठना है और कैसे उसे पास करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो छात्र से लेकर के और बड़े लोगों तक होता है। मतलब समाज में हर वर्ग के साथ साथ छात्रों को भी कहीं ना कहीं उनका ये कार्यक्रम प्रभावित करता है और इससे छात्र काफी उत्साहित होते हैं। और सीधा फायदा एग्जाम में होता है, जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो उनके ऊपर जो है कि जो मंत्र मिला होता है प्रधानमंत्री के द्वारा निर्भय और निर्भीक होकर के एग्जाम देने का, तो उसका सीधा फायदा उनको मिलता है और परीक्षा बढ़िया से वो दे पाते हैं। तो प्रेशर को खत्म करने के लिए ये काफी अहम माना जाता है। गार्जियन, अभिभावक जो होते हैं उनके साथ साथ जो शिक्षक होते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है। और जब देश का प्रधानमंत्री छात्रों से सीधा जुड़ता है तो वो एक अलग चीज होती है कि पीएम मोदी ने सीधे एक गुरु मंत्र दिया है और इसको परीक्षा में ऐसे आजमाया जाएगा। तो छात्र जो है काफी उत्साहित है इसमें भाग लेने के लिए। बिल्कुल पंकज, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आज एग्जाम का स्ट्रेस दूर करने के लिए पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा। कुछ ही देर में ये चर्चा शुरू होगी। पीएम मोदी छात्रों से बातचीत करेंगे, वहीं छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी पीएम मोदी बात करेंगे। 38 लाख छात्रों को देंगे एग्जाम का मंत्र। वहीं एग्जाम से पहले जो स्ट्रेस होता है उसको दूर करने के लिए आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। ये खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां कुछ ही देर में परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां एएमयू में गणतंत्र दिवस पर धार्मिक नारेबाजी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस पर धार्मिक नारेबाजी। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र ने लगाए धार्मिक नारे।
धार्मिक नारों का वीडियो हुआ वायरल, जांच के आदेश दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर धार्मिक नारे लगाए। एएमयू कैंपस में सरस्वती पूजा को लेकर भी बवाल हुआ, फूल न चढ़ाने पर मुस्लिम टीचरों को घेरा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां एएमयू में गणतंत्र दिवस पर धार्मिक नारेबाजी की गई। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां धार्मिक नारों का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें नारा तकबीर के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं अल्लाहू अकबर के एनसीसी कैडेट छात्र जो हैं वो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बता रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर धार्मिक नारेबाजी की गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने लगाए धार्मिक नारे। धार्मिक नारों का पूरा वीडियो वायरल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए। एएमयू कैंपस में सरस्वती पूजा को लेकर भी बवाल हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, एएमयू जो है हमेशा ही विवादों में बना रहता है और अब एक नया विवाद सामने आ रहा है, जहां कल गणतंत्र दिवस के मौके पर छात्रों ने अल्लाहू अकबर और नारा तकबीर के नारे लगाया। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि कल जो है कि गणतंत्र दिवस का पर्व था, राष्ट्रीय पर्व था और 74वां गणतंत्र पूरा भारत मना रहा था। और उस समय जो है कि जेएनयू में जब वहां के वाइस चांसलर ने जो है कि ध्वजारोहण किया, तो उस समय वहां पे तमाम छात्र उपस्थित थे और उन्हीं के बीच में एनसीसी के कैडेट भी कुछ थे और उनमें से बीच में से एक कैडेट ने नारा लगाया। तो पहले सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक नारे वहां पे लगाए गए। एएमयू जिंदाबाद के नारे लगे, वो तो ठीक है कि विश्वविद्यालय कैंपस के लिए लगे, लेकिन जो नारा भारत माता की जय और वंदे मातरम होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर में बदल गया। और इसको देखते हुए बाकी जो कैडेट थे उन्होंने हालांकि इसको शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इस अवसर पर जहां राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय, नामी विश्वविद्यालय में इस तरह की घटना होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखा जाए तो एएमयू चूंकि काफी दिनों से सुर्खियों में रहा है, और चाहे वहां कश्मीरी छात्र और बाकी छात्रों के बीच में लड़ाई की बात हो या धार्मिक उन्माद फैलाने की बात हो, ये तमाम बिंदुओं से घिरा रहता है एएमयू। और इसी क्रम में कल जो नारे लगे हैं वो काफी चिंताजनक बताए जा रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इस पे विरोध किया है और कहा है कि आखिर एएमयू से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। यानी जब पूरा भारत एकजुट होकर के राष्ट्र पर्व मना रहा है, तो उस सिचुएशन में इस तरह के नारे ये कतई बर्दाश्त नहीं होंगे और इसमें उन छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। इस पूरे मामले में जो वहां के चीफ प्रॉक्टर है, उनका कहना है कि कुछ शरारती छात्र हैं, उनके चलते ये हुआ है। जो प्रॉक्टर वसीम अली है, उन्होंने बताया कि इसकी जांच चल रही है कि कौन कौन से वो छात्र थे जिन्होंने इस तरह के धार्मिक नारे लगाए। और साथ ही साथ एसपी सिटी कुलदीप वहां पे जो है, उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन ने सीधे एएमयू प्रशासन से संपर्क किया है और उनको निर्देश दिया है कि जो भी इसमें लिप्त छात्र हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पूरा मामला एक तरह से संवेदनशील बना हुआ है और राष्ट्र पर्व के अवसर पर इस तरह की नारेबाजी कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। रागनी, बिल्कुल पंकज, वायरल वीडियो में जिस तरीके से नारेबाजी सामने आई है, वहीं अगर बात करें तो एएमयू ने कमेटी बैठा दी है, वहीं प्रशासन कार्रवाई करने की बात कह रहा है। और बात करें तो विवाद जो है बढ़ता ही नजर आ रहा है। जी रागनी, चूंकि बीजेपी के कई नेताओं ने इस पे आपत्ति जताई है, उसके बाद से एएमयू प्रशासन ने इस पे कमेटी बैठाई है कि आखिर एनसीसी के कैडेट में वो कौन से कैडेट थे, वो वहां पढ़ने वाले कैडेट थे या बाहर से कोई आकर के इस तरह की गलती किया है। अब जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा कि क्या कुछ रहा है। फिलहाल एएमयू का कहना है कि जो भी इसमें संलिप्त छात्र हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और अगर जो एएमयू की तरफ से मामला पुलिस के हैंड में जाता है
तो पुलिस भी जाहिर सी बात है कि इसमें प्रशासनिक कार्रवाई करेगी। और जो ये गलती किए हैं राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर इस तरह के मतलब एक तरह से द्वेषता फैलाने की जो भावना उत्पन्न वहां की गई है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस भी कर सकती है। धार्मिक नारों पंकज, धार्मिक नारे के जो वीडियो वायरल हुआ है उसके साथ ही कैंपस में सरस्वती पूजा को लेकर भी बवाल छिड़ा है, जहां पर फूल न चढ़ाने पर मुस्लिम टीचर को घेरा गया। जी रागनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि एएमयू में भी और अलीगढ़ के तमाम जो ऐसे स्कूल हैं, कई प्राइमरी स्कूल हैं जहां पे इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि कल राष्ट्र पर्व था और जो है कि 74वां गणतंत्र दिवस पूरा भारत मना रहा था। ऐसे में बसंत पंचमी का भी ये अवसर था और इस त्योहार को भी पूरे भारत में मनाया जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी का ऐसा त्योहार होता है कि माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, जो विद्या की देवी मानी जाती है। तो हर शिक्षण संस्थान में उनकी प्रतिमा पर फूल और माला अर्पित किया जाता है और ये कामना की जाती है कि जो शिक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो अध्यापक हैं, उन पे सबकी मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो दोनों चीजें यहाँ सामने आ रही है कि एएमयू में भारत माता की जो तस्वीर थी उस पे भी और जो सरस्वती माँ की तस्वीर थी उस पे भी कई ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने फूल माला नहीं चढ़ाई, क्योंकि वहां पे भी धार्मिक भावना दिखाई दे रही है। तो इस पे भी काफी आलोचना हुई है उन मुस्लिम शिक्षकों की जो इस तरह का काम किए हैं। और बाकी पुलिस भी संज्ञान ले रही है कि राष्ट्रीय पर्व पे भारत माता की तस्वीर पे आखिर ये जो पुष्प नहीं चढ़ाया गया है, इनकार किया गया, तो क्या मामला था। हालांकि इसमें कुछ अध्यापक ऐसे जिनका कहना था कि उनकी तबीयत पहले से खराब रह रही है, इसके चलते वो वहां पे नहीं जा पाए और नहीं फूल माला नहीं अर्पित किए हैं और उनका स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब चल रहा है। तो इस पे सफाई तो उनकी आई है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल पंकज, जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले बीते कई दिनों से धर्म को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हो या बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर दिए गए बयान को लेकर हो, वहीं अब एएमयू में भी बवाल छिड़ गया। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे थे, जहां एएमयू में गणतंत्र दिवस पर धार्मिक नारेबाजी की गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र ने धार्मिक नारे लगाए, धार्मिक नारों का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद एएमयू ने जांच कमेटी बिठाई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी रोड शो। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी रोड शो। चंडीगढ़ में घरेलू निवेशकों को साधेगी टीम योगी। चंडीगढ़ के होटल ताज में जीआईएस को लेकर रोड शो। इस वक्त की बड़ी खबर। औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल नंदी के नेतृत्व में होगा रोड शो। मंत्री बलदेव सिंह औलख और धर्मेंद्र प्रजापति रहेंगे मौजूद। आखिरी रोड शो में उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी टीम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी रोड शो है। ये रोड शो चंडीगढ़ में घरेलू निवेशकों को साधेगा, जहां टीम योगी जो है घरेलू निवेशकों को रुझाएगी। चंडीगढ़ के होटल ताज में जीआईएस को लेकर ये रोड शो होगा और इस रोड शो में मंत्री नंदगोपाल नंदी के साथ बलदेव सिंह औलख, धर्मेंद्र प्रजापति मौजूद रहेंगे। वहीं मंत्री नंदगोपाल नंदी इस रोड शो का नेतृत्व करेंगे। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, जीआईएस को लेकर आज आखिरी रोड शो है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है रोड शो को लेकर? जी रागनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यूपी गवर्नमेंट और टीम योगी जिस हिसाब से इन्वेस्टर समिट को लेकर के एक्टिव है, उसका ये आखिरी एक तरह से चरण माना जा रहा है। क्योंकि अब फरवरी में जो है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है कि यूपी में होने वाला है और इसको लेकर के तमाम कवायदे की गई थी। टीम योगी ने विदेश का भी दौरा किया था इसको लेकर के और तमाम वहां से लगभग 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया था पश्चिमी देशों से। और इसी को लेकर के देश के बड़े शहरों में भी टीम योगी ने रोड शो निकाला था। मुख्यमंत्री सीएम योगी खुद जो है कि महाराष्ट्र गए थे और मुंबई में उन्होंने रोड शो किया था और वहां से भी भारी निवेशक जो है वो यूपी में निवेश करने के उनको जो है कि एक तरह से निवेश प्रस्ताव दिए। चूंकि निमंत्रण कार्ड हर जगह दिया गया है निवेश करने के लिए कि ग्लोबल समिट में आप आए और यूपी में निवेश करें। उसी के चरण में ये जो रोड शो था उसका आखिरी रोड शो अब निकल रहा है। चंडीगढ़ में आज होटल ताज में ये मीटिंग होने वाली है और इसमें माना जा रहा है कि 34 उद्यमी जो है वो यहाँ पे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है उसके लिए सरकार ने क्या कुछ माहौल तैयार किया है। और इसकी अगुवाई कर रहे हैं औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी, उन्हीं के नेतृत्व में ये रोड शो होगा और इसमें
मंत्री बलदेव सिंह औलख और धर्मेंद्र प्रजापति भी शामिल होंगे और तमाम जो है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी रहेंगे जो उद्यमियों को बताने की कोशिश करेंगे कि यूपी में एक बेहतर माहौल और एक बेहतर अवसर दिया जा रहा है उद्योग लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। आप हर क्षेत्र में तमाम क्षेत्र हैं जिनमें वो निवेश कर सकते हैं और आकर के और यूपी के इस माहौल का फायदा उठा सकते हैं। इससे सीधा सीधा उद्यमियों को भी फायदा होगा और यूपी में भी कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यूपी की बेहतर होगी। यूपी की अर्थव्यवस्था अगर जो बेहतर हो रही है तो माना जाता है कि यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा आबादी लेकर ये चलता है और जो भारत की इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा यूपी का योगदान रहता है। तो जो भारत की इकोनॉमी है उसमें और ज्यादा इजाफा यूपी करने की राह पर आगे बढ़ा हुआ है और उसी के क्रम में आज ये आखिरी रोड शो है। अब इसके बाद जो है कि यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में किया जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि कितने लोग यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और कितने का निवेश गवर्नमेंट को मिला हुआ है। रागिनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज आखिरी रोड शो होगा चंडीगढ़ में। घरेलू निवेशकों को टीम योगी आज साधेगी। चंडीगढ़ के होटल ताज में जीआईएस को लेकर रोड शो किया जाएगा। इसमें मंत्री नंद गोपाल के नंदी के नेतृत्व में ये रोड शो होगा। वहीं बलदेव सिंह औलख, धर्मेंद्र प्रजापति इस आखिरी रोड शो में शामिल रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान से डिंपल यादव हुई नाराज। इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान से डिंपल यादव हुई नाराज। डिंपल ने भारत रत्न देने की उठाई मांग। इस वक्त की बड़ी खबर, डिंपल के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जताई नाराजगी। कहा सरकार ने किया नेताजी का अपमान। इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया गया था। वहीं इस सम्मान को लेकर डिंपल यादव सहित स्वामी प्रसाद मौर्य ने जताई नाराजगी। डिंपल ने भारत रत्न देने की मांग उठाई। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार ने नेताजी का अपमान किया है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान भारत सरकार ने किया था, वहीं अब डिंपल नाराज नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि कल 74वां गणतंत्र दिवस था और इस अवसर पर भारत में जो पद्म भूषण और पद्मश्री और तमाम जो पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के होते हैं वो दिए जाते हैं और इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले नेताजी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव को भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। लेकिन उसके बाद सांसद डिंपल यादव और जो मुलायम सिंह यादव की बहू है, अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए था और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी कुछ ही दिनों पहले रामचरितमानस को लेकर के विवादों में घिरे हुए थे और एक बार फिर उनका इसी तरह का बयान आया है कि एक तरह से नाइंसाफी हुई है मुलायम सिंह यादव नेताजी के साथ और उनको ये पद्म विभूषण दिया गया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो चयन होता है वो तमाम चीजों को देख करके चयन होता है और पुरस्कार मांगने की चीज नहीं होती है। पुरस्कार सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो तमाम तरह के सवाल हैं। समाजवादी पार्टी फिलहाल अभी नाराज दिख रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से और डिंपल यादव की तरफ से जो मुलायम सिंह यादव की बहू है उनकी तरफ से ये बार बार आवाज उठाई जा रही है कि नेताजी को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल पंकज, जहां मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान के लिए कल यादव कुनबे की एक बहू अपर्णा यादव ने इस चीज के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद किया था और इस चीज का स्वागत किया था कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया जा रहा है। तो वहीं आज डिंपल इस बात से नाराज नजर आई। वहीं बात करें, भारत रत्न देने की मांग भी उठाई है उन्होंने। बिल्कुल रागिनी, बताना चाहेंगे कि चूंकि समाजवादी परिवार जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है, लेकिन जो बाकी नेता हैं वो इस सम्मान से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी बहू हैं अपर्णा यादव, जो बीजेपी की नेता भी हैं, उन्होंने कहा था कि नेताजी को ये सम्मान मिला, वो काफी खुश करने का एक ये खुश रहने का एक माहौल है और ये सम्मान जिससे नवाजा गया है नेताजी को, ये वास्तव में उनको सम्मान दिया गया है और इस सम्मान के वो हकदार थे। वही बात
बात की जाए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, तो इस सम्मान से वो भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे मुलायम सिंह यादव जी, और उनको ये सम्मान मिलना अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है प्रदेश के लिए। तो बाकी जो पार्टियां हैं वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में हो या सांसद डिंपल यादव के रूप में हो। उनका कहना है कि होदा काफी बड़ा था और वो समाजसेवी नेता थे, जननेता थे और उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण सम्मान से डिंपल यादव नाराज दिखाई दी। डिंपल यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देना चाहिए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस बात पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने नेताजी का अपमान किया था। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां बाबा रामदेव ने तंगहाल पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान। बाबा रामदेव का दावा, पाकिस्तान के होंगे 4 टुकड़े। इस वक्त की बड़ी खबर। 74वें गणतंत्र दिवस पर हरिद्वार में दिया बयान, पंजाब, पीओके और बलूचिस्तान अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। रामदेव ने किया इस बात का दावा। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। बाबा रामदेव ने कई बड़े दावे किए हैं। हरिद्वार में कल 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कई बड़े दावे किए। उन्होंने रामदेव ने तंगहाल पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब ये अलग राष्ट्र बनेंगे। पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब ये अलग राष्ट्र बनेंगे। पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने यह बयान दिया, जैसा कि आपने अभी बयान सुना। इस बयान को देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में आटे को लेकर तंगहाली चल रही है, वहीं अब बाबा रामदेव ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, हरिद्वार में कल 74वें गणतंत्र दिवस पर बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। ये बयान किस उपलक्ष्य में दिया, किस चीज को लेकर दिया, क्या कुछ जानकारी सामने नजर आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि कल जो है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाबा रामदेव जो है कि इस तरह के पत्रकारों के पूछने पर इस तरह का बयान उन्होंने जारी किया। चूंकि देखा जाए तो पिछले दिनों काफी सनातन धर्म को लेकर चर्चाएं बढ़ी हैं और बागेश्वर धाम को लेकर के और रामचरितमानस पर तमाम तरह की टीका टिप्पणी हो रही है। इसको लेकर के जब पत्रकारों ने बाबा रामदेव से सवाल किया तो योग गुरु रामदेव ने कहा कि देखिए, जो देश के अंदर धार्मिक उन्माद और सहिष्णुता फैल रही है, इसका सीधा सीधा लिंक कहीं ना कहीं विदेशी तार जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान से ये इस तरह का मैसेज आ रहा है और इस तरह से सनातन धर्म पे हमला किया जा रहा है। आने वाले वक्त में जो है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान और पीओके और पंजाब, और पाकिस्तान तो अपने आप में बदहाल पाकिस्तान बना ही हुआ है, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये उनका बयान काफी जो है कि सुर्खियों में इस समय बना हुआ है, जब पाकिस्तान की स्थिति काफी बद से बदतर होती जा रही है। वहां पे देखा जाए तो जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं और एक तरह से वहां की सारी व्यवस्थाएं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। आम पब्लिक जो है उसके मूलभूत सुविधाएं हैं उसका भी ख्याल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा है और आर्थिक रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान सबसे निचले पायदान पे चला गया है। देखा जाए तो वहां पे जो वहां के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी एक निजी चैनल को बयान दिया था, तो कहा था कि भारत से 3 युद्ध लड़ने के बाद हमें सबक मिल गई है, हमें भूखमरी और गरीबी के अलावा कुछ नहीं हासिल हुआ। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान फिलहाल इस समय झेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो इशारे हो रहे हैं वो सीधे पाकिस्तान पे हो रहे हैं कि इतने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अपने पड़ोसी देशों में, बाकी जितने उसके पड़ोसी देश हैं वहां कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद और आतंकवाद फैलाने की कोशिश में लगा रहता है। तो इन सब चीजों को लेकर के योग गुरु रामदेव का ये बयान आया कि पाकिस्तान अपनी बदहाली में है और इसी तरह का उसका रवैया रहा भारत के प्रति, तो बहुत जल्द वो 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। बिल्कुल पंकज, और जिस तरीके से पाकिस्तान की बदहाली की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सभी ने देखी है, वहीं बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और कुछ टुकड़े भारत में मिल जाएंगे।
देखिए, चूंकि जो राजनीति के गलियारे में तमाम चर्चाएं होती हैं, जो विश्व मंच की तमाम चर्चाएं होती हैं, उनमें भी इस तरह की बातें हुआ करती हैं कि भारत जो है कि अपनी जो भारत का जो लक्ष्य है, अपनी गति से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगा हुआ है। और देखा जाए तो पिछले 10 सालों में भारत की जो विश्व मंच पे जो छवि बनी हुई है, वो अपने आप में काफी अहम है। इस समय जो भारत को G20 का की मेजबानी के लिए और अध्यक्षता मिली हुई है, वो भी अपने आप में है। और आज भारत को विश्व मंच पे एक बहुत सशक्त देश के रूप में देखा जा रहा है। जब विश्व का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लिया जा रहा है, तो उसमें भारत की भागीदारी और भारत की भूमिका को भी काफी सराहा जा रहा है और अहम माना जाता है। देखा जाए तो कल गणतंत्र दिवस था, और ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को शुभकामना संदेश दिया, गणतंत्र दिवस की बधाई दी, और सीधा सीधा उन्होंने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि विश्व मंच पे अगर जो कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो भारत के बिना वो निर्णय अधूरा रहता है। यानी इंडिकेट किया कि भारत का एक अहम देश है और पूरे संसार में इसकी प्रभुता बढ़ी है। और आने वाले समय में जितनी भी एजेंसियां हैं, उनका कहना है कि चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कूटनीतिक क्षेत्र हो या सैन्य क्षेत्र हो, भारत जो है कि जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। और भारत की जो सर्व धर्म को लेकर के चलने की वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है, इसको काफी सराहा जा रहा है विश्व मंच पे। अभी बात की जाए तो पीएम मोदी को लेकर के, यानी भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के बीबीसी की तरफ से एक विवादित डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी जी। लेकिन वहां पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने सीधा इसका खंडन कर दिया कि मोदी जेंटलमैन है और भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है जिसकी अहम भूमिका है विश्व मंच पर। और उस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का वीडियो और इस तरह की डॉक्यूमेंट्री चलाना एक गलत कार्य है। इसको हम नहीं बर्दाश्त करते, इसको हम नहीं मानते हैं। तो भारत अपनी छवि को और ऊपर लेके जा रहा है और विश्व मंच पे भारत की सराहना हो रही है। ऐसे में भारत आगे बढ़ रहा है और पड़ोसी देश जो है, जो अगर भारत के साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चल पाएंगे। पाकिस्तान बार बार यही देख रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ बने। पाकिस्तान अलग भी हुआ, भारत से पहले आजाद अपने आप को मानता है, लेकिन आज देखा जाए तो विकास की दौड़ में पाकिस्तान बहुत पीछे छूट गया है भारत से। और उस स्थिति को पाने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी देश भारत के साथ अब अच्छे संबंध रखना चाहता है। और इसी का उदाहरण वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों एक निजी चैनल को साक्षात्कार में बताया और दिया कि पड़ोसियों के साथ हमें अपने संबंध मजबूत करने हैं और अच्छे रखने हैं। बिल्कुल पंकज, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे थे, योग गुरु बाबा रामदेव ने तंगहाल पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं 74वें गणतंत्र दिवस पर हरिद्वार में बाबा रामदेव ने पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे इस बात को कहा है। वहीं पीओके और बलूचिस्तान, पंजाब अलग अलग राष्ट्र बनेंगे, भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आएगा, ऐसा बाबा रामदेव ने 74वें गणतंत्र दिवस पर हरिद्वार में ये बड़ा दावा किया। फिलहाल इस खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।